This is your Macmillan 5A. Today we are going to revise your page number 8. Your page number 8 is decimal numbers. Last time we have done till page number 6 and page number 7, and I have given you the homework of question number 1 C part on your book, question number 2 on your copies, and question number 3. I told you to make a new column over here and write the answers. You just need to round off all these three numbers to the nearest 10,000. Now we are going to start the second part of the chapter. We have started our first chapter, which was integers and decimal. On page number 4, 5, 6 and 7 we have done the integers. Now we are going to start the second part of the chapter, which is decimal numbers. Whenever you are writing any decimal number consists of two parts. जब भी आप कोई डेसिमल नंबर लिखते हैं, कोई भी पॉइंट वाला नंबर लिखते हैं, उसके दरअसल जो है वो दो पार्ट होते हैं. A number which is before a part which is before decimal and a part which is after decimal. Just like if I am writing 36.98, so there are two parts of this number. Before decimal this is 36 and after decimal this is 98. So a decimal number is consist of two parts. A decimal point separates a whole number from its decimal fraction. This is called the whole part, whole number, and the other one is decimal fraction. Basically, whenever we are writing any whole number, just like अगर मैं लिखूं 3764, तो हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं कि जी यूनिट या वंस, टेंस, 100 और फिर 1000. So this number is 3764. But if there is a decimal 0.54, तो फिर जो है आप डेसिमल के बाद यहाँ से टेंस लिखेंगे और नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है 100. आफ्टर डेसिमल व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डेसिमल पार्ट में जो आपकी टेंस और 100 लिखने की तरतीब है वो चेंज हो जाती है. टेंस, 100 और फिर क्या आ जाएगी 1000 और फिर क्या आ जाएगी 10,000, जो कि डेसिमल और जो कि हमारे होल पार्ट से चेंज है. हम टेंस से स्टार्ट करते हैं. So same is the case that we have discussed in the example on page number 8. The decimal point separates whole number from its decimal fraction. उन्होंने आपको नंबर बताया कि 38.4152. So 38 is the whole number and 4152 is the decimal fraction. के बाद अगर आपके पास जो भी नंबर हो हम उसको इकट्ठा मिलाकर नहीं पढ़ सकते. हम इसको 4152 नहीं पढ़ेंगे. इसको पॉइंट की वजह से, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन हो गई है, तो आप इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे 4152. अब आप इसको 4152 नहीं पढ़ सकते. 3.452 is read as 38 point. इसको हम रीड कैसे करते हैं 38.4152. 4152 देखें उन्होंने सेपरेट उसकी स्पेलिंग लिख दी है, उसको वंस, टेंस और 100 और 1000 में नहीं लिखा. तो यहाँ तक जो काम है ना, ये काम आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले. या क्वेश्चन नंबर 3 से भी पहले आपको ये काम करना पड़ता है क्वेश्चन नंबर 2 में. Read the decimal number from question number 1 and write each number in words. क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया तो हमें सबसे पहले यही है कि आप डेसिमल को कैसे जो है वो वर्ड्स में लिखते हैं. लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन नहीं दिया कि वर्ड्स में लिखे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने सबसे पहले हमें कहा कि जी इसको वर्ड्स में लिखे. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 1 होना चाहिए. तो मैं 2 ही पहले सॉल्व करवा रही हूँ. जैसे लाइक अगर मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है 0.02, तो आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे 0.02, 0.05, 0.06, 0.08. आप अपनी कॉपी पे इस तरह का कॉलम बनाएंगे. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कॉपी पे नोटबुक पे सॉल्व होगा. इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले एक साइड पे कॉपी के एक साइड पे आप कॉलम्स बना लेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो मैंने एक साइड पे लिखे. 0.02, 0.05, 0.06,
0.08, 0.1, 0.02, ये रिपीट हो रहा है तो उसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। 0.08 भी रिपीट हो रहा है, 0.14। मैं इतने ही नंबर्स लिख रही हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है। 0.02, सो 0.0 और आगे आप 2 की स्पेलिंग लिख देंगे। 0.05 बिल्कुल आप ऐसे इसके नीचे लिखते जाएंगे, 0.06 भी नीचे लिखते जाएंगे, 0.08 बहुत ही आसानी से। दूसरे नंबर्स को अगर आपका होल नंबर हो तो उसको मेरे ख्याल से नंबर्स में लिखना इज मोर डिफिकल्ट देन राइटिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू वर्ड्स। तो ये वाला काम आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी हो जाता है। तो हमने पेज नंबर 8 का सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन हल किया है? क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने देखा है कि अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर आ रहा है तो उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है। तो ये बहुत ही आसान हो गया। उसके अलावा हमने नया चीज अब तक जो हमने डिस्कस की है वो ये है कि जब आप डेसिमल नंबर लिखते हैं तो डेसिमल नंबर जो है वो 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, एक होल नंबर और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। जब आप होल नंबर लिख रहे हैं तो उसको 1, 10, 100, 1000 की तरतीब कुछ और होती है, लेकिन पॉइंट के बाद 10 और 100 और 1000 और 10,000 लिखने की तरतीब कुछ और होती है। इसको सिंपली अपने ज़हन में रखने के लिए उन्होंने आपको ये टेबल दिया हुआ है कि डेसिमल आ गया है तो डेसिमल के जब आपने लेफ्ट साइड पर मूव करना है तो 1, 10, 100, 1000, 2000 लेकिन अगर आप डेसिमल के जो है वो डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो टेंस से स्टार्ट होगा, वंस नहीं आएगा, यूनिट्स नहीं आएगा। 100,000, 10,000 और आगे 100,000 और ये काम ऐसे आगे चलता जाएगा। देखिए दोनों की तरतीब बिल्कुल उलट है, एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है, मोस्ट बुक वर्क है आपके पास। राइट द डेसिमल नंबर ईच एरो दैट ईच एरो पॉइंट्स टू। आपने बताना है कि हर एरो जो नंबर पॉइंट आउट कर रहा है वो बताना है। उसके पहले एक क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो एक ट्रिक यूज होता है, वो ट्रिक देखिए क्या है। आई होप कि ये ट्रिक आप लोगों ने क्लास 4 में और 3 में भी यूज किया हुआ है। जब आप किसी नंबर को हंड्रेड्स और टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सिर्फ इनके फर्स्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 3 और आगे 2 जीरोस ऐड कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप 4 को सिर्फ फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 4 और नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऐड करते जाते हैं। अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं 4 2 8 कर देती और नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऐड कर देती। सेम इज द केस व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर द डिवीजन। अगर आप 3 को डिवाइड कर रहे हैं 100 पे तो इसका मतलब है कि 2 0.03 आपके पास बन जाएगा। इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद आपके कितने डिजिट्स आने चाहिए? 2। नंबर ऑफ जीरोस विल टेल यू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। अगर आप 4 को डिवाइड कर रहे हैं 100 पे तो मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 2। 0.04 लिख देंगे। अगर आप 54 को डिवाइड कर रहे हैं 100 पे, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2, जो कि हमारे ऑलरेडी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो के बाद हमें एक और जीरो लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 1000 पे, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए? 3 आने चाहिए। एक तो ये हो जाएगा, तो बाकी 2 के लिए आपको जीरोस ऐड करने पड़ते हैं, 0.005 हो जाएगा। 3 डिजिट्स गए थे तो देखें डेसिमल के बाद आपके पास 3 डिजिट्स ही आए। ये सारा ट्रिक है जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के बजाय हम डिवीजन की ट्रिक यूज करते हैं कि अगर आप जीरोस वाले नंबर पे डिवाइड कर रहे हों तो आप बजाय लॉन्ग डिवीजन के आप शॉर्टकट से आंसर बता सकते हैं। जो नंबर ऑफ जीरोस हैं दे विल टेल यू द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर आपको डिजिट्स पता चल जाए तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये ट्रिक आपका 10, 100, 1000, 10,000 के ऊपर ही एप्लीकेबल है। अगर आपके पास 200, 300 या 3000 हो जाए तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ हमारे पास अगर डिजिट 1 पड़ा हुआ है हम तभी ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, वरना ये ट्रिक यूज नहीं हो सकता। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने डिवीजन ही करनी होती है, लेकिन वो यूनिट 1, 10 और 100 भी करनी होती है, वो ज्यादा मुश्किल आपके पास नहीं आती है। 0.1 है, 0.1 है। मैं यहाँ से लाइंस काउंट करना चाहती हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि मैं 0.1 के कितने हिस्से करने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 0.1 के कितने हिस्से करने हैं? 10। इसका मतलब मैंने 0.1 को डिवाइड करना है 10 पे।
यशहद अपना माइक ऑफ रखें. We'll give you 10 minutes after my session so that you can ask your difficulties. Right now you need to turn off your mics. कोई स्टूडेंट अपना माइक ऑन नहीं रखेगा. ओके टीचर. हमने 0.1 को डिवाइड करना है इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. इसका मतलब है कि इस वक्त आपके डेसिमल के बाद एक डिजिट और ऐड हो जाएगा. डेसिमल ऑलरेडी है, आपने सिर्फ यहाँ पर एक डिजिट ऐड कर देना, तो क्या जाएगा 0.01 आपके पास हो जाएगा. इसका मतलब है कि ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 0.01. ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 0.01. तो 0 के बाद आपके पास आ जाएगा 0.01. नेक्स्ट विल बी 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 और आगे 0.1 आपके पास अपने आप ही आ जाएगा. तो आपने सिर्फ इन बॉक्सेस के अंदर 0.01 है, बॉक्सेस हमें पॉइंट कर रहे हैं 0.02 को, तो आपने वो अपनी बुक के ऊपर सिर्फ वही लिख देना. 0.02, 3 की जरूरत नहीं है, 4 की जरूरत नहीं है, 5, 6 की जरूरत है, 7 की जरूरत नहीं, 0.08, बस यहीं तक की आपकी जरूरत है. Now next we are having 0.2. अब 0.2 के उन्होंने कितने पार्ट्स किए हैं? मेरे ख्याल से ये 20 पार्ट्स किए हैं. तो आप 0.2 को डिवाइड करेंगे इनटू 20 इक्वल पार्ट्स. तो ये 2 और 2 कैंसिल होके आपके पास कितना आ जाएगा 1. कितने जीरो की नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितने हैं? 0. इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद एक और डिजिट ऐड होना, तो आपके पास आ जाएगा 0.01. इसका मतलब है नाउ ईच लाइन इज रिप्रेजेंटिंग 0.01. तो आपके पास आ जाएगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08. सारे ही मैं आप लोगों को लाजमी पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन लिखने आप लोगों ने सिर्फ वही हैं जो हमें ग्रीन एरो के ऊपर चाहिए, उसके अलावा लिखने की जरूरत नहीं है. तो मैंने लिखा है 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 6, 7 और 0.08. 0.09 नहीं लिखा चाहिए, 0.01 नहीं चाहिए. अब 0.01 नहीं होएगा, वो 0.11 हो जाएगा. 8, 9 और 10 के बाद काटेगा 1 आ जाएगा. फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5. इसी तरह आपने सारे जो ग्रीन एरोस में जो नंबर्स हमें चाहिए वो सारे आपने लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप आए तो आपके पास नंबर क्या लिखा है? 0.01. नंबर और छोटा होता जा रहा है. मनाहिद क्लास में ही ध्यान रखें. बोथ ऑफ द बॉयज नीड टू टर्न ऑन देयर कैमराज. आप दोनों को अपने कैमराज ऑन रखने पड़ेंगे अगर आप क्लास में बैठना चाहते हैं तो. क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डिजिट क्या लिखा हुआ है? 0.01. देखें नंबर हमेशा आपके पास आगे जाते जाए तो नंबर आपके पास छोटा होता जा रहा है. 0.01 था, 0.01 हो गया. 0.2 था, नेक्स्ट आपके पास 0.02 हो गया. ये जो सी और डी पार्ट हैं, ये दोनों आप लोगों ने खुद डिसाइड करने हैं कि इसको डिवाइड करके इसको ईच लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है. मैंने ए और बी पार्ट करवा दी है, सी और डी पार्ट आपने होमवर्क करने हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसको कॉलम बना के सिर्फ आपने जो है इस तरह कॉलम बनाना है. जो ग्रीन एरो में जितने भी आपने नंबर्स लिखे होंगे वो नंबर्स को जो है आपने कॉलम में सेपरेट कर लेना है और यहाँ पर सिर्फ उसको वर्ड्स में लिखते जाना है. 0.02, 0.05, 0.06, 0.08, 0.1, 0.14. यही आपने सिर्फ करते जाना है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सी और डी पार्ट होमवर्क मिला है. क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क मिल गया है. ये जो ग्रीन एरो वाले बॉक्सेस हैं उसको आपने वर्ड्स में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बहुत आसान है. राइट ईच सेट इन ऑर्डर. ऑर्डर में आपने किस तरह लिखना है? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट. आपने जाना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट. स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट जाने के ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में आप सबसे पहले सबसे छोटा लिखते हैं और ग्रेजुअली और आप नंबर्स को क्या करते जाते हैं? इंक्रीज करते जाते हैं. फर्स्ट सेट आपके पास लिखा हुआ है 19.407, 19.74, 19.007, 19.9. सबसे पहले आपको नजर आया कि 0.4 है, 7 है, 0 है और ये 9 है.
क्योंकि डेसिमल से पहले वाला जो होल नंबर है वो तो सब में सेम है। यशद क्लास में ध्यान क्यों नहीं रह सकता आपका? इतना स्माइल करने वाली बात तो नहीं थी वैसे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो सारे के सारे नंबर्स में जो आपका डेसिमल नंबर आपके पास लिखा है उन सब में होल नंबर आपका एक जैसा है। 19 19 19 0 0 0 6 6 6 और ये 30 30 30। जो आपका होल नंबर है वो सारा एक जैसा है। सिर्फ आपका डेसिमल फ्रैक्शन डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर स्मॉल होगा और कौन सा नंबर बिग होगा। तो देखें जी, जो मेरे फर्स्ट सेट 1 है, मैंने डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट देखा, 4 7 0 और ये 9। सबसे छोटा मुझे नंबर अपना लगा जी 9 0। तो मैं सबसे पहले लिखूंगी 19.007 को। उसके बाद मुझे छोटा लगा है जी 19.407, क्योंकि ये 4 है और ये 7 है। तो 19.007 के बाद 19.407, उसके बाद 19.74 और लास्ट में आप क्या लिख देंगे 19.9। तरतीब देना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपका डेसिमल के बाद वाला डिजिट डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर पहले आएगा और कौन सा नंबर बाद में आएगा। आपका होल पार्ट सेम है, सिर्फ डेसिमल फ्रैक्शन डिसाइड करेगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा और बिगेस्ट कौन सा है। बी पार्ट में अगर आप देखें तो अभी भी आपके पास होल नंबर 0 0 0 0 ही चल रहा है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन आपकी चेंज होती जा रही है। तो डेसिमल फ्रैक्शन डिसाइड करने का सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? ये लिखा है जी 0.0035, 0.033, 0.302 और 0.3302। यशद प्लीज अपना माइक और अपना कैमरा दोनों ऑन रखें। यशद आपने हमें बी पार्ट कराना है तो अपना माइक तो ऑन करें। यशद अपना माइक ऑन करें, जरा हमें बताएं कि बी पार्ट में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? टीचर 0.033। नो, 0.0035। 33 तो हम पढ़ ही नहीं सकते अब इसको। सबसे छोटा नंबर आपके पास 0.0035 है। देखें, ये देखें, जीरो तो जीरो सब में सेम हो गया है। तो आप नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करें। नेक्स्ट डिजिट क्या है? 0 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3। तो स्मॉल कौन सा हुआ? अपर। तो आप क्या लिखेंगे? 0.0035, उसके बाद लिखेंगे 0.033, फिर 0.302 और 0.3302। डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं आप उनको मिलाकर नहीं पढ़ सकते। 0.033 कोई नंबर नहीं होता, 0.033 नंबर होता है। बाय द वे आपका आंसर रॉन्ग है। ये शायद क्लास में अटेंटिव होकर बैठे। सी और डी पार्ट, इसमें भी आपका जो है वो होल पार्ट सेम है, सिर्फ फ्रैक्शनल डेसिमल फ्रैक्शन नंबर जो है वो आपको डिसाइड करेगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा और बिगेस्ट कौन सा। ए और बी पार्ट हमने दोबारा से क्लास में सॉल्व किए। सी और डी पार्ट, ये दो पार्ट जो है वो आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी पार्ट होमवर्क मिला है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क मिला है, और क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी पार्ट आपको होमवर्क मिला है। ये होमवर्क आपने लाजमी अपनी कॉपी पर करना है। नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 9। राउंड ऑफ ईच अमाउंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। सर आपने नियरेस्ट होल नंबर पे चले जाना है, आपको डेसिमल पार्ट को खत्म करना है। तो आपने सिर्फ देखना है कि डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है, डेसिमल के पास जो फर्स्ट डिजिट, इफ इट इज ग्रेटर देन 5 तो आपके होल नंबर में 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका डेसिमल के बिल्कुल बाद वाला नंबर मोर देन 5 नहीं है तो फिर वो नंबर वही रहेगा। जस्ट लाइक मेरे पास लिखा हुआ है 61.39, मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 61.39, तो मेरे डेसिमल के बाद वाला नंबर 3 है जो कि 5 से छोटा है, तो मेरा नंबर 61 ही रह जाएगा, उसमें ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर है 315.45, डेसिमल के बाद वाला नंबर मेरे पास 4 है, 5 से छोटा है, तो मेरा ये 315 ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। 19.62, 0.6 आ गया, ये मोर देन 5 है,
तो 19 आपका किस में चेंज हो जाएगा 20 में, प्लस 1 करें तो किस में चेंज हो जाएगा 20 में। 8.0 नेक्स्ट आपका जो डेसिमल के बाद वाला जो फर्स्ट डिजिट है, जो 10th डिजिट है आपका, तो आपके पास 0 है तो इसमें ये 8 ही रहेगा, लेस देन 5 है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट यू आर हैविंग 35.285, 0.2 है, 5 से छोटा है तो ये 35 ही रहेगा। 18.096, 18 के डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट आपके पास 0 है तो नंबर आपके पास 18 ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। सिर्फ हमारे ई पार्ट में चेंज आया और किसी में भी चेंज नहीं आया, क्योंकि हमारे ई पार्ट में डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट है वो 5 से बड़ा था, 5 से बड़ा था तो 1 ऐड हो जाता, अदरवाइज ऐड कुछ भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, राउंड ऑफ ईच ऑफ द अमाउंट टू द नियरेस्ट टेंथ। टेंथ पे अगर आप आ रहे हैं तो अब आपने क्या करना है कि 36 के बाद ये आपका डिसाइड करेगा 4 और 5। ये अब ये 4 और 5 डिसाइड करेंगे कि नंबर आपका किस तरफ जाएगा। तब let them bend क्योंकि अब आपने टेंथ पे जो है इसको राउंड ऑफ करना है तो आपके नेक्स्ट नंबर टेंथ, नंबर नेक्स्ट टू टेंथ डिसाइड करेगा कि नंबर में क्या चेंजेस आएंगे। ये मेरा 4 जो है वो मेरा टेंथ हो गया, 4 से नेक्स्ट मेरा 100th डिजिट डिसाइड करेगा, डेसिमल के बाद सेकंड नंबर डिसाइड करेगा। 4 के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर क्या है 5, इसका मतलब है कि इस 4 में 1 ऐड हो जाएगा तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा जी 36.5। बी पार्ट के ऊपर आप आ जाए, लिखा हुआ है 8.214, 2 मेरा टेंथ हो गया, टेंथ से नेक्स्ट डिजिट ने डिसाइड करना था, टेंथ से नेक्स्ट डिजिट मेरे पास क्या है 1, लेस देन 5 है, इसका मतलब है कोई भी चेंज नहीं आएगा तो ये आपके पास 8.2 ही रहेगा। सी पार्ट में लिखा हुआ है 37.492, नंबर नेक्स्ट टू टेंथ इज 9 विच इज मोर देन 5, तो आपका 4 किस में चेंज हो जाएगा, प्लस 1 करें तो किस में चेंज हो जाएगा 5 में, 37.5 मीटर हो जाएगा। डी पार्ट में आप देखें नंबर नेक्स्ट टू टेंथ इज 4 which is less than 5 so it will be 26.7। यहाँ से ई और एफ पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। बहुत ही आसान काम था, हमने देखना था कि जो नंबर जिस नंबर से हमने राउंड ऑफ करना है, if that number is more than 5 then we add 1 to the previous number और हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। if that number is less than 5 तो फिर हम उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं करते, उसको as it is लिख देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, which is question number 6, there are length and weight of some smallest mammals in the world। स्मॉलेस्ट मैमल्स इन द वर्ल्ड के आपको लेंथ दी गई है और वेट दिए गए हैं। राइट द मैमल्स इन ऑर्डर ऑफ द लेंथ एंड स्टार्ट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट, आपने लेंथ के अकॉर्डिंग ही इसको स्टार्ट करना है, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, आपने सबसे स्मॉल लेंथ के मैमल को सबसे पहले लिखना है। तो आप ए पार्ट सॉल्व करने के लिए आप अपनी कॉपी पर जाएंगे, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका ए पार्ट लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे मैमल, मैमल्स और यहाँ पर उसकी लिखेंगे लेंथ। तो आपने देखना है कि वो मैमल जिसकी लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है, तो आप सबसे पहले लेंथ वाले कॉलम में जाएंगे, देखेंगे सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास क्या लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ आपके पास लिखी हुई है 0.039, दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ। तो 0.039 पे जो मैमल है आप उसको सबसे पहले लिख देंगे, और उसकी लेंथ लिख देंगे 0.039। उसके बाद आप नेक्स्ट मैमल पे चले जाएंगे जिसकी लेंथ उससे थोड़ी ज्यादा है, उसी तरह आप उसका नाम और उसकी लेंथ यहाँ से लिखते जाएंगे। ए पार्ट में सिर्फ आपने लेंथ के ऊपर वर्क करना है, वेट के ऊपर वर्क करने को उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अगर आप ए पार्ट देखें तो लिखा हुआ है राइट द मैमल्स इन ऑर्डर ऑफ द लेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, तो सिर्फ आपने लेंथ वाला कॉलम डिस्कस करना है, वेट वाला कॉलम डिस्कस नहीं करना। बी पार्ट में आपने क्या करना है, राइट द मैमल्स इन ऑर्डर ऑफ द वेट एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइटेस्ट, लाइटेस्ट मीन जिसका वेट सबसे ज्यादा लाइट हो,
यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट डेसिमल ही आपने दोनों में लिखना, दोनों में आपको असेंडिंग ऑर्डर में जाना पड़ेगा। तो आप मैमल्स और वेट का कॉलम बनाएंगे और जो सबसे लाइटेस्ट मैमल होगा पहले उसका नाम लिखेंगे और उसका वेट लिखेंगे, नेक्स्ट यू विल गो ऑन। तो हमने पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 आज हमने सॉल्व किया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सी और डी पार्ट होमवर्क मिला आपको, क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पे करने के लिए मिला है, क्वेश्चन नंबर 3 का सी और डी पार्ट मिला है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट सॉल्व किया है, 5 के लास्ट 2 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 6 के ए और बी दोनों पार्ट्स आपने कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने कॉपी पे सॉल्व करना है, ज्यादातर बुक वर्क है आपने पे ही सॉल्व करना है। जिसकी बुक पे दोबारा हो गया हुआ है तो वो अपनी ड्राफ्ट पर जाके इसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 आपका कॉपी वर्क है, बाकी सारा आपका बुक वर्क है। इसका बुक वर्क पहले ही हुआ है, वो अपनी रफ कॉपी पर जाके लाजमी इसकी प्रैक्टिस करेगा। नाउ आई विल रिक्वेस्ट योर होस्ट कि वो स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें। वैसे तो आप सारे खुद को अनम्यूट अभी कर सकते हैं, खुद को अनम्यूट करें और जो भी सवाल आप लोगों ने पूछना है मुझसे बारी बारी पूछते जाएं। जी क्लास 5 खुद को बारी बारी अनम्यूट करें, पहले सबसे पहले रेज हैंड की ऑप्शन यूज करें,